आप रोनाल्डो हो, आप बेसिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इस सीजन खेलना ही नहीं चाहते थे। आप बिल्कुल क्लब से बाहर जाना चाहते थे। आपने जून से ही बिल्कुल सारी हरकतें स्टार्ट कर दी थी, सारी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। आपका एजेंट मेंडिस, हर चीज, हर जॉर्ज मेंडिस, हर चीज आपने ट्राई की, मैं कहीं दूसरे क्लब चले जाऊं। आपने पूरी कोशिश की मैं नया क्लब फाइंड करूं। आपको यूनाइटेड में नहीं रुकना था बिकॉज यूनाइटेड चैंपियन लीग फुटबॉल से बाहर हो गया था। यूनाइटेड यूरोपा खेलने के लिए क्वालिफाई हो गया था। यूनाइटेड को बेसिकली यूरोपा खेलनी थी। और रोनाल्डो को बिल्कुल, मैं रोनाल्डो को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। आप 37 साल के हो रहे हो, आप चाहते हो यार कि आप अपना एक दो साल आप पुश कर रहे हो, आप अपना फुटबॉल टॉप लेवल पे खेलो। किस लिए खेलो? यूरोपा लीग, थर्सडे नाइट के लिए अपना भैंचो 37 साल की उम्र में अपना जोर वेस्ट करो, अपनी एनर्जी वेस्ट करो, ताकत वेस्ट करो। नहीं चाहता था रोनाल्डो, लेकिन कोशिश बहुत सारी हुई, कोई भी टॉप क्लब रोनाल्डो को नहीं लिया। फिर रोनाल्डो ने इतनी ज्यादा कोशिश की, अगस्त आते आते प्री सीजन मिस किया। ऑब्वियसली फैमिली रीजन भी थे कुछ, लेकिन एक महीना पूरा मिस किया यार। जस्ट कांट गो ऑन लाइक दिस। एक महीना आपने मिस कर दिया पूरा प्री सीजन, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई क्लब नहीं मिला, आपको मजबूरन मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोकना पड़ा, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं तो रोनाल्डो हूं, मुझे कौन डिच करेगा, मुझसे कौन आंखें मिलाएगा। भैंचोद ओले नहीं कर पाया, रेगनिक नहीं कर पाया। ये कौन है टेन हैगड़ा, क्या कर लेगा, मेरा क्या उखाड़ लेगा। लेकिन टेन हैग ने बोला भाई तू प्री सीजन नहीं आया, तूने प्री सीजन में पसीना नहीं बहाया, तूने इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के टूर नहीं किए, तो मैं स्टार्ट करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेहनत की, जो प्री सीजन में मेरे साथ थे, जिन्होंने वर्क हार्ड किया। एंड यू गोना सिट ऑन द बेंच। बस। रोनाल्डो को ये बात बेसिकली डाइजेस्ट ही नहीं। रोनाल्डो इस बेसिकली एक शॉक में रहा, स्टेट ऑफ शॉक की बहन, जो मेरे को डिच कर दिया, मैं रोनाल्डो हूं, मेरी ईगो हर्ट कर दी। बस रोनाल्डो के दिल में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से एक आग लगी हुई थी अंदर, भैंस मैं कैसे क्या करूं। और रोनाल्डो ने बिल्कुल प्री प्लान इंटरव्यू था कि मैं जाऊंगा, अब मेरे अंदर जो आग लगी है, मुझे जो हर्ट किया हुआ, मैं इसको बदला लूंगा। मैं 37 साल में एक बच्चों जैसे बिहेवियर दिखाऊंगा, और मैं उस क्लब की पूरी मारूंगा जिस क्लब ने मुझे इतना कुछ दिया। मैं मैनेजर को बिल्कुल सेल आउट कर दूंगा, सरेआम मैनेजर को क्रिटिसाइज करूंगा, राल्फ रैगनिक को बोलूंगा कि तू कौन है, किस गली का कुत्ता है, मैं तुझे नहीं जानता। पूरा क्लब की उड़ा दी, मैनेजर की उड़ा दी। बस फैंस की नजरों में हीरो बनने की। फैंस से मुझे प्यार है, घंटा प्यार है तुम्हें भैंचो। अगर तुम प्यार होता तुम रुकते। लास्ट ईयर तुम क्यों आए थे? बिकॉज तुम्हें चैंपियन लीग फुटबॉल चाहिए था, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड लीग में सेकंड फिनिश की थी। तुम्हें लगा यस आओ चलो मैनचेस्टर यूनाइटेड चलते हैं, प्रीमियर लीग का फुटबॉल है, सेकंड खेल रहे हैं, चैंपियन लीग खेल रहे हैं, क्या आपका टाइटल के लिए। बेसिकली आप अपॉर्चुनिटी देख के आए यार, अच्छी बात है। हर प्लेयर एक अच्छा प्रोजेक्ट देख के किसी क्लब में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि द मोमेंट प्रोजेक्ट खराब हो जाए या चीजें खराब होना शुरू हो जाए, तुम मैच पतली गली से निकल जाओ। बेसिकली तुम वही चाहते थे, और तुमने बिल्कुल क्लब की मार ली, क्लब को बिल्कुल लिटरली नंगा कर दिया तुमने, ठीक है। और तुम फैंस की नजर में बिल्कुल हीरो बनना चाहते थे। बेसिकली रोनाल्डो चाहता था कि मैं, अब रोनाल्डो को पता था इंटरव्यू देने के बाद कि मैं इस क्लब से बाहर जाऊंगा, ये क्लब से मैं बाहर जा रहा हूं। और उसने पूरा मैनेजर की मार ली, ऑनर तक की मार ली। एंड उसने बोला कि यूनाइटेड में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई 2017 के बाद, यूनाइटेड वहीं कभी अटका हुआ है। ये चीज तुम्हें कब पता चली भाई? उससे पिछला एक सीजन तुम खेले, तब तो तुम्हें कोई सवाल नहीं उठाया कि यूनाइटेड बहुत खराब है, यूनाइटेड वहीं अटका हुआ है, यूनाइटेड में चीजें नहीं बदली। क्यों नहीं तुमने सवाल उठाया? बिकॉज ओले तुम्हें स्टार्ट कर रहा था, बिकॉज ओले तुम्हारी चाट रहा था, बिकॉज तुम्हारे गोल भी आ रहे थे, बिकॉज यूनाइटेड चैंपियन लीग भी खेल रहा था। द मोमेंट जो तुम्हारी चीज में फेवर में चीजें थी, तुम्हारे कंफर्ट से चीजें खराब हुई, तुमने भाई क्लब को बिल्कुल क्लब को नंगा कर दिया। बस ये तो होना ही था, म्यूचुअल टर्मिनेट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये सब रोनाल्डो को चीज पता थी। रोनाल्डो बेसिकली क्लब से बाहर जाने का यही तरीका ढूंढ रहा था, बिकॉज वो नहीं चाहता तो पूरा 6 महीने और बेंच पे बैठ रहा है। उसको चीज पता था कि एरिक टेन हैग उसे मई तक ऐसे ही बेंच पे बिठाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है यार, इससे अच्छा है जाओ खुले में सरेआम इंटरव्यू दो, मार लो क्लब की, टर्मिनेट होगा कॉन्ट्रैक्ट। मैं वैसे भी बेंच पे तो बैठा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मेरी ईगो ज्यादा बड़ी दिखेगी कि मैं ही सुपरस्टार हूं, क्लब कुछ नहीं है, मैनेजर कुछ नहीं, मैं ही मैं हूं। बस मैं के चक्कर में मैं होगी, पे होगी, बच गया भोंपू, होगी चुतियापा, हो गया बकचोदी, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। एंड नाउ व्हाट? रोनाल्डो को लग रहा है कि मैं 37 साल का हूं, मैंने फिटनेस रखी हुई है, मेरे 6 पैक है, मैं इतना बड़ा अपना पीआर एंडोर्समेंट करता हूं, मैं बिल्कुल एक ऐसा दिखाता हूं कि 37 साल की उम्र में देखो मेरी फिटनेस है। बाकी 37 साल के लोग में तो लोग रिटायर हो गए हैं, उनको तो चर्बी पड़ गई है, उनके फैट पड़ गए हैं, उनसे हिला नहीं जाता। मैं तो 6 पैक है 37 साल की उम्र में। अरे भाई ये कोई मॉडलिंग का प्रोफेशन नहीं है। तुमने जरूर अपने अच्छी फिटनेस रखी हुई है, 6 पैक रखे हुए हैं, डाइट रखी हुई है, सब चीजें रखी हुई है तुमने, लेकिन फुटबॉल डाइट 6 पैक से नहीं चलता, डाइट से जरूर चलता, 6 पैक से फुटबॉल नहीं चलता। तुम 37 साल के हो, तुम्हारी एजिलिटी मिसिंग है, तुम्हारी एक्सेलरेशन मिसिंग है, तुम्हारी शार्पनेस मिसिंग है, तुम बिना बॉल के प्रेस नहीं करते हो। आजकल प्रेस का जमाना है,
आज के प्रेस के मैनेजर हैं जो प्रेस कराना चाहते हैं, जिनको गेम चाहिए, जिनको विदाउट बॉल वर्क रेट चाहिए, बॉल रिकवरी चाहिए, जो डजंट मैटर आप फॉरवर्ड हो, उनको बैक ट्रैक करो, आप रन लो, आप विदाउट बॉल काम करो। ये जमाना है, फुटबॉल बदल चुका है भाई रोनाल्डो, फुटबॉल हैज चेंज्ड अ लॉट। लेकिन तुम नहीं बदल रहे हो, तुम सोच नहीं बदले हो, तुम 37 साल में एक बच्चों जैसे बिहेवियर कर रहे हो। मेरे लिए, मैं रोनाल्डो की बहुत इज्जत करता हूं भाई, आई सल्यूट हिम, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एवर। लेकिन इतने बच्चों जैसे बिहेवियर उसने करके दिखाया। है तुम्हारे 6 पैक 37 साल के, ढूंढ लो भाई, 6 पैक से ढूंढ लो अपने लिए क्लब, ढूंढ लो। 6 पैक से फुटबॉल नहीं चलता, आप इस चीज को एडमिट करो। आप 40, रोनाल्डो 45 साल का हो जाएगा, वो दिखा सकता है अपने इंस्टाग्राम पे 6 पैक 45 साल की उम्र में भी, 5 साल बाद भी। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि रोनाल्डो फिट है तो रोनाल्डो के पास वो शार्पनेस है, रोनाल्डो के पास वो एजिलिटी है, वो फिजिकलिटी है, वो स्ट्रेंथ है, वो वर्क रेट है, उतना स्टेमिना नहीं है यार, नहीं है। एनगोलो कांटे तुम्हारा इतना बोनस आदमी है, बर्नार्डो सिल्वा तुम्हारा इतना बोनस आदमी है, बुस्केट्स इनिएस्टा तुम्हारे इतने पतले पतले सुखी हुई हड्डियां हैं। पेड्री क्या है तुम्हारा, भैंचो 4 किलो मांस नहीं होगा उसकी हड्डियों में, पेड्री में, गावी में। कुत्ते की तरह भागता है पेड्री, कुत्ते की तरह। पिछले साल उसने 60 गेमें खेली, ओलंपिक तक स्पेन के लिए खेला। वर्क रेट तो बात नहीं करा, 10-12 किलोमीटर एक मैच में ट्रेवल, टैकल्स, इंटरसेप्शन, बॉल रिकवरीज, डुअल जीतना, भागना, बॉल कैरी करना, 10-10 किलोमीटर का डिस्टेंस एक गेम में, भैंचो फकिंग गेव इट ऑल, गंदा प्रेस करना। भाई ये कोई, आप इस चीज को मिक्स मत करो कि पैक की गेम है, फिटनेस की गेम है। रोनाल्डो की शार्पनेस खत्म है। मैं ये शार्पनेस और फिटनेस का पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आप 37 साल के हो गए हो। रोनाल्डो को लगा कि भैंचो मैं बस यही दिखाता रहूंगा पीआर में हर जगह कि मैं भी फिट हूं, मैं ये हूं, मैं तो टॉप लेवल पे। नहीं हो तुम टॉप लेवल पे यार, नहीं हो। 2017 में लास्ट बार तुमने बैलोन डॉर जीता था, यानी कि 5 साल हो गए। यू आर नॉट बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड ब्रो। 5 साल से तुम बेस्ट प्लेयर नहीं हो दुनिया के, नहीं है तुम्हारी वो प्रेस, तुम नहीं करते, तुम खड़े रहते हो पूरे मैच में। तुम्हारी एजिलिटी, शार्पनेस, फिजिकलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना गिर चुका है भाई, गिर चुका है। और यही रीजन है आज कोई टॉप क्लब रोनाल्डो को नहीं ले रहा। मैन सिटी के पास एर्लिंग हालैंड है, अल्वारेज है, यूनाइटेड से तुम निकल गए हो, चेल्सी ऑबोमेयांग तक ले लिया, थॉमस ट्यूकल तुम्हें नहीं लिया। इन्हीं हरकतों की वजह से थॉमस ट्यूकल तुम्हें डिनाई किया, डिस्पाइट द फैक्ट टॉड बॉयली के अंदर बड़ी कीड़े काट रहे थे तुम्हें लेने के। आर्सेनल गैब्रियल जेसस को लिया, स्पर्स के पास हैरी केन और रिचार्डसन हैं। प्रीमियर लीग के सारे टॉप कप खत्म हो गए, नहीं लिया तुम्हें किसी ने। ला लीगा में रोनाल्डो को आपको रियल मैड्रिड 5 साल पहले, 4 साल पहले छोड़ चुका था, त्याग चुका था आपको। बारसा में आप नहीं जाओगे, एटलेटिको मैड्रिड में आपको शर्म होगी तो आप नहीं जाओगे एटलेटिको मैड्रिड में राइवली के साथ। सिमोनी नहीं लेगा, जॉ फेलिक्स है उसके पास। भाई क्या चल क्या रहा है, कहां जाओगे तुम? बायर्न म्यूनिख कितनी बार सर मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। इवन लेवांडोव्स्की चल गया, बायर्न म्यूनिख को 1 साल के लिए भी रोनाल्डो नहीं चाहिए। डॉर्टमुंड नहीं लेता भाई, बुढ़ापे में डॉर्टमुंड फ्री का भी इन्वेस्ट नहीं करता। उसको डॉर्टमुंड एक चिंदी क्लब है ना, भैंचो एक चौन्नी वो 98 फालतू के खर्च नहीं करता। यूवेंटस से आप आगे हो सरिया में, इंटर के पास लुकाकू है, लटारो मार्टिनेज है, नेपोली के पास विक्टर ओशिमन जैसा यंग टैलेंट है, उसको नर्चर कर रहे हैं, फ्यूचर ग्रो कर रहे हैं। कहां जाओगे तुम? एसी मिलान अभी इतने अरसे के बाद, डेकेड के बाद अपने पांव पे खड़ा हुआ है, वो कुल्हाड़ी नहीं मारेगा तुम्हें लेके। बचा क्या? पीएसजी के पास ऑलरेडी बहुत सुपरस्टार हैंडल करने को। क्रिस्टोफर गैलेटियर के पास, लुइस कैंपोस के पास एक प्रोजेक्ट है, उनको बनाना है। वो मेसी को रुकवा रहे हैं, किलियन एम्बाप्पे है, नेमार है, एक्सटेंशन करा के बैठे हैं दोनों। नहीं चाहिए भाई। कौन सा टॉप क्लब बचा? कौन सा टॉप क्लब बचा? बताओ मुझे, जो तुम चैंपियन लीग खेलने वाला क्लब हो। हाँ, चले जाओ किसी एरिडीविजी के, आईएक्स वैक्स चले जाओ भाई, मिल जाएगी जगह तुम्हें, उधर मिल जाएगी। टॉप क्लब की जगह नहीं मिलेगी भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तुम 37 साल के होगे, मैसी भी 35 साल का है, मैसी बेसिकली 37 का होगा। मैसी को भी शायद किसी टॉप क्लब में जगह ना मिले। और रोनाल्डो को ना बेसिकली, रोनाल्डो अब कोई बोल रहा कि एक सऊदी अरेबिया का क्लब है अल नसर का एक बहुत भयंकर ऑफर आ रहा है। फेब्रिजो रोमानो ने चीज खुद बोली है, बार बार बोली है, फॉलो अप ले रहा है कि 200 मिलियन पर सीजन का ऑफर आया है अल नसर सऊदी अरेबिया के क्लब से रोनाल्डो को। 200 मिलियन पर सीजन ले ले 2025, यानी कि आधा ये सीजन और अगले 2 सीजन, यानी कि 2.5 साल के लिए 200 मिलियन पर सीजन। और कोई तो बोल रहा है कि उसके 2.5 साल खेलने के हैं, 2.5 साल उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया का ब्रांड एम्बेसडर रोनाल्डो को बनाना है। पैकेज फिर भी रहेगा तुम्हें 150 मिलियन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बेसिकली सऊदी अरेबिया, कतर को देख के हम चुल उठी है कि हम भी 2030 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए बिड करेंगे, रोनाल्डो को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। क्या पता हमारा भी पैसे वैसे खिला के कुछ जुगाड़ हो जाए। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इट्स ऑल अबाउट मनी, 200 मिलियन बढ़ रहे हैं, रोनाल्डो क्यों नहीं चाहता? अरे रोनाल्डो को ये चीज पता है कि 37 का है। रोनाल्डो चाह रहा है कि मैं 1-2 साल टॉप लेवल खेलूं, वो चाह रहा है। वो अपनी 6 पैक दिखा के, वो अपनी फिटनेस दिखा के चाह रहा है कि देखो मुझे, देखो, वो दिखाना चाह रहा है कि मैं फिट हूं। लेकिन ग्राउंड में वो चीज नहीं दिख रही भाई।
ये सिक्स पैक की गेम नहीं है। और रोनाल्डो बेसिकली मेसी को देख रहा है। रोनाल्डो रोनाल्डो और मेसी एक ऐसे एरा में पैदा हुआ ना, दोनों प्लेयर जिनका एक एक गेम का एक एक रिकॉर्ड कंपैरिजन हुआ है। आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हो। एक बैलन डी'ओर जीता, फिर दूसरा जीता, फिर दूसरा 3 जीत गया, तो फिर दूसरे 2 लगातार जीत दिए, 5-5 हुए, गोल्डन बूट की रेस हुई, चैंपियन लीग की रेस हुई, ट्रॉफी की रेस हुई। मेसी आगे निकल गया। मेसी के 5 के बाद 7 बैलन डी'ओर हो गए। मेसी शायद 8वां बैलन डी'ओर जीत जाए। मेसी ने कोपा अमेरिका भी जीत लिया, रोनाल्डो ने यूरो जीता, अब मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया। और मेसी 2 साल यंगर है, और मेसी पीएसजी जैसी टीम में खेल रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, और पीएसजी जैसी टीम का वन ऑफ द बेस्ट चांस है टू विन पॉसिबल ट्रॉफी, चाहे वो लीग वन हो, चाहे वो चैंपियन लीग हो। मैन सिटी आपका पीएसजी का बहुत अच्छा चांस है हर ट्रॉफी जीतने का। और 2 साल और अगर पीएसजी में रुका मेसी, यानी कि मेसी अपनी गेम गोल मारने के भी ज्यादा चांस है, उसके पास कलेक्टिव ट्रॉफी जीतने के भी ज्यादा चांस है, बिकॉज पीएसजी अच्छी टीम है, चैंपियन लीग खेलेगा, टॉप लेवल फुटबॉल खेलेगा मेसी। रोनाल्डो चाहता कि मैं इस डिबेट में, गोट वाली डिबेट में मैं पहले ही फिसल रहा हूं। मैं अपनी रेलेवेंसी कैसे दिखाऊं, मैं इस गोट वाले डिबेट में, मेसी वाले डिबेट में कैसे रेलेवेंट रहूं। दुबई जाके वो रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी। 200 मिलियन जरूर मिलेंगे रोनाल्डो को, लेकिन रोनाल्डो की रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी। रेलेवेंट नहीं बचेगा रोनाल्डो मेसी के पैरेलल उस डिबेट में। रोनाल्डो जो अभी भी है थोड़ा बहुत ठीक है, वर्ल्ड कप मेसी के पास आ गया, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी लगता होगा कि रोनाल्डो अभी है उनके लिए गोट। रोनाल्डो इस डिबेट में रेलेवेंट नहीं रहेगा अगर वो सऊदी खेलने चला जाएगा। 100 गोल मार दे एक सीजन में, अल नसर जाके सऊदी अरेबिया की लीग में, और रोनाल्डो 100 गोल मार दे भाई, 100 गोल का रोनाल्डो सीजन चला जाए। ESPN, यूके, एफसी, ब्लीचर रिपोर्ट, स्काई स्पोर्ट्स, बीटी स्पोर्ट्स, गोल, ये सब पोस्ट देखने को मिलेंगी तुम्हें। शीशाशु, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं भाई। 100 गोल मारता किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रोनाल्डो बेसिकली, रोनाल्डो को ये चीज पता है। रोनाल्डो को पता है मैं 37 का हूं, मैं 40 में भी जा सकता हूं सऊदी, मैं 40 में भी कतर जा सकता हूं, और 100-200 मिलियन तब भी ले सकता हूं मैं। रोनाल्डो अभी मेसी वाली डिबेट में, गोट वाली डिबेट में रेलेवेंट रहना चाहता है। रोनाल्डो को चीज पता है कि मेसी 2 साल अभी पीएसजी में खेलने वाला है, तो रोनाल्डो चाह रहा है कि जैसे कैसे करके मैं भी एक टॉप क्लब मिल जाए मुझे, एक चैंपियन लीग का मेरा रिकॉर्ड भी खतरे में है, ऑल टाइम गोल स्कोरिंग। मेसी अगर पीएसजी जैसी टीम में 2 साल और चैंपियन लीग खेलेगा। रोनाल्डो को चीज पता है कि मैं कैसे रेलेवेंट रहूं, तो मुझे रेलेवेंट रहने के लिए एक ही उपाय है, मुझे चैंपियन लीग खेलने वाला क्लब ढूंढना पड़ेगा, मुझे चैंपियन लीग खेलने वाले क्लब में रुकना पड़ेगा। यूरोप में मुझे 1-2 साल अभी खेलना है। हालांकि उसकी बॉडी वो दिखा रहा है, लेकिन उसको फील्ड पे बॉडी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, वो खुद को बेसिकली पुश कर रहा है। अब देखते हैं कौन टॉप क्लब आता है। टॉप क्लब कोई नहीं आने वाला, कोई टॉप क्लब नहीं आने वाला यार। हो सकता है फिर रोनाल्डो आउट ऑफ चॉइस चला जाए दुबई, लेकिन रोनाल्डो ने पूरा जोर लगाया कि कोई भी क्लब आ जाए, चैंपियन लीग खेलने वाला टॉप क्लब कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा है यार, नहीं मिलेगा बेसिकली। अब वो टाइम निकल गया भाई कि तुम 37 साल को कोई क्लब तुम ले ले, कोई अपना प्रोजेक्ट खराब नहीं करेगा बेसिकली। आपका जो क्लब का मैनेजर होता है, प्लेइंग स्टाइल होता है, 2-3 साल लगते हैं एक मैनेजर को लाने में, उसके हिसाब से प्लेयर लाने में, उसके हिसाब से खिलाने में, टीम बनाने में। कोई शायद इतना मूर्ख, इतना फुलिश होगा जो बस रोनाल्डो के लिए आएगा कि मेरे क्लब का पीआर बढ़ जाए, मर्चेंडाइज की थोड़ी बहुत सेल बढ़ जाए, रिवेन्यू में थोड़ा सा हाइक आ जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बेसिकली यूनाइटेड का यही स्टंट था, यूनाइटेड के ओनर ने यही स्टंट किया था, लेकिन एरिक टेन हैग ने बॉल्स दिखाए, उस बंदे ने स्टैंड दिया। मैं सल्यूट करता हूं एरिक टेन हैग को यार, ब्रिलियंट ब्रो, मेरी पूरी बैकिंग है एरिक टेन हैग को। वो टीम बना रहा है भाई, वो टीम तो बना के देगा, बिकॉज उसके पास विजन है, उसके पास डिसीजन मेकिंग है, और वो अपने डिसीजन इंप्लीमेंट कराना जानता है, चाहे तुम रोनाल्डो ही क्यों ना हो। तो रोनाल्डो के लिए किस्सा खत्म है भाई। आप क्यों डिनाई कर रहे हो? आप कितना सिर पैर जो था ना मछली की तरह तड़फ रहा है रोनाल्डो, इस टाइम तड़फ रहा है भाई। रेलेवेंसी की बात है, मुझे लगता है कोई टॉप क्लब आएगा। और MLS का बिल्कुल खतरे में है। MLS का जो अंपायर बिल्ट हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि एक प्रीमियर लीग से 34-35 साल में जो भी टॉप प्लेयर होगा MLS में जाएगा, लग्जरी वीला मिलेगा, घर मिलेगा, अमेरिका वाली लाइफस्टाइल मिलेगा, पैसा मिलेगा। बेसिकली सऊदी अरेबिया बोल रहा है, बेसिकली कतर बोल रहा है, आओ यहां आओ 50 मिलियन की जगह 200 मिलियन 150 मिलियन लो पर सीजन, मजे मारो, लेकिन यहां खेलो, हमारे पास खेलो, हम तुम्हें एम्बेसडर बनाएंगे, हम तुम्हें फुल इज्जत देंगे। यानी कि बेसिकली MLS का जो रिटायरिंग होम था ना टॉप फुटबॉलर के लिए, वो खतरे में है। वो शिफ्ट होता जा रहा है आपका दुबई की तरफ, वो शिफ्ट होता जा रहा है आपका गल्फ कंट्रीज की तरफ, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर वगैरह, ये सब। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता रोनाल्डो कहीं जाए, लेकिन मेरे हिसाब से कोई टॉप क्लब रोनाल्डो को नहीं लेगा, और रोनाल्डो चाहेगा कि ले, बिकॉज यू वांट टू स्टे रेलेवेंट इन दिस मैसी डिबेट। और यही मौका है उसका रेलेवेंट रहने का, टॉप क्लब में जाके परफॉर्मेंस करे, और टॉप क्लब पहली बात उसको साइन करे, टॉप क्लब उसको मिले, ताकि वो 1-2 साल और यूरोप में खेल पाए, 1-2 साल और अपने आप को दिखा पाए कि मैं अभी यूरोप में हूं, मैं यूरोप में शूशाशी कर रहा हूं, मैं कोई अरेबिया में जाके शूशाशी नहीं कर रहा। उसको बेसिकली ये प्रूव करना है। लेट्स सी, मुझे लगता है कोई टॉप क्लब रोनाल्डो के पीछे जाएगा। आई सिंपली डोंट थिंक सो। रोनाल्डो फ्री एजेंट है,
फ्री एजेंट की डिमांड नहीं है, जो बेसिकली मुंह पे थूक रहे हैं सारे क्लब, भाई नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए, फ्री है जो मर्जी, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बेसिकली ये बोल रहे हैं सारे क्लब, सरे हम बोल रहे हैं मुंह पे, उनके सीईओ बोल रहा है, कोई चेयरमैन बोल रहा है, हमें नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, बेइज्जती, घोर बेइज्जती हो रही है, और रोनाल्डो करवा रहा है, वो पूरा अपने गान घिसा रहा है कि कोई ने कुछ आके मुझे ले ले भाई, ऐसे नहीं होता भाई, आप एडमिट करो, आप ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर हो भाई, आप क्यों इतना जलील होना चाहते हो भाई, जाओ सऊदी अरेबिया जाओ, MLS जाओ, एडमिट करो इस चीज को, या फिर ऐसे क्लब में आ जाओ जो यूरोपा खेलता हो या टॉप 6 से बाहर हो, लेगा तुम्हें, बहुत सारे क्लब होंगे जो टॉप 6 से बाहर होंगे, प्रीमियर लीग में तुम्हें ले लेगा, एवर्टन ले लेगा तुम्हें, लेस्टर सिटी क्यों नहीं लेगा तुम्हें, एस्टन विला क्यों नहीं लेगा तुम्हें, ब्राइटन लेगा तुम्हें, क्या तो ले ले, लेकिन तुम्हारा है कि मुझे टॉप क्लब भी चाहिए, मेरी परफॉर्मेंस मेरी उम्र के हिसाब से चीजें ढल रही हैं, लेकिन मैं 6 पैक हूं तो मैं फिट हूं, ये वही, ऐसे नहीं चलता यार, ऐसे नहीं चलता। रोनाल्डो बेसिकली अपना फूल बना रहा है, बेसिकली इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ हिमसेल्फ, इतना लेजेंड होने के बावजूद।